दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया। केजरीवाल ने 15 गारंटी का ऐलान किया। पहली गारंटी दिल्ली वालों को रोजगार देने का वादा, दूसरी गारंटी महिला को हर माह 2100 रुपए देने का ऐलान। आपने संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराने का वादा किया। पानी के गलत बिल माफ करने का भी वादा। पांचवी गारंटी में केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली पानी देने का वादा किया। छठी गारंटी में यमुना नदी की सफाई का वादा। सातवीं गारंटी में दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाने और आठवीं गारंटी में अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू करने और नौवीं गारंटी में छात्रों के लिए बस में मुफ्त यात्रा का वादा। 10 गारंटी में केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा किया। 11वीं गारंटी में किराएदारों के लिए फ्री बिजली और पानी का ऐलान। 12वीं गारंटी में सीवर की सफाई का वादा। 13वीं गारंटी में केजरीवाल ने गरीबों के नए राशन कार्ड बनाने का ऐलान किया। 14वीं गारंटी में ऑटो चालकों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा। 15वीं और आखिरी गारंटी में आरडब्ल्यूए में सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती का वादा। आपने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर किया जारी। एक तरफ केजरीवाल, दूसरी तरफ शाह और योगी। दिल्ली बीजेपी नेताओं की तस्वीर लगाई, लिखा दिल्ली का लाल केजरीवाल पड़ेगा इन सब पर भारी। दिल्ली सीएम आतिशी और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस में 6 फरवरी को होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दाखिल किया है मानहानि का मुकदमा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के करावल नगर में की चुनावी रैली। अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा उन्होंने दिल्ली को धूल, धुआं और धोखा दिया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा बीजेपी की लहर पूरी दिल्ली में, इस बार जनता आपको हराएगी। दिल्ली के रटीला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा ने कथित मारपीट की घटना पर कहा हमने शिकायत दर्ज करवा दी है। कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा बोले कि हम इजाजत के साथ पदयात्रा निकाल रहे थे, अचानक वहां चुनाव आयोग के अधिकारी आ गए, अपनी पहचान छिपाते हुए यात्रा रोकने की कोशिश की। दिल्ली के करावल नगर से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा का बयान, बोले यह परिवर्तन का चुनाव है, दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बोले तिहाड़ जेल के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा है फिर आएंगे केजरीवाल। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पटपड़गंज विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी के समर्थन में कहा अनिल चौधरी घर घर के सेवक है। पप्पू यादव बोले कि अनिल चौधरी ने कांग्रेस के विचार मजबूती से दिल्ली के लोगों तक पहुंचाए हैं। पंजाब के अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश, प्रतिमा पर चढ़कर युवक ने 8 बार हथौड़े से वार किया, खंडित हो गई प्रतिमा। युवक ने प्रतिमा के पास संविधान की किताब की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक को पीटा। सीएम मान ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान पर सियासत हुई तेज। बीजेपी ने आप सरकार पर किया अटैक। संबित पात्रा बोले आपने बाबा साहब का अपमान किया, उनकी प्रतिमा से अभद्रता हुई। संबित पात्रा बोले अंबेडकर के अपमान पर केजरीवाल चुप क्यों, उन्हें बाबा साहब से नफरत है। बीजेपी बोली कि आपका असली चेहरा सबके सामने आया, पंजाब में बाबा साहब का अपमान हुआ, केजरीवाल माफी मांगे। खड़गे और राहुल गांधी के अंबेडकर की जन्मस्थली महू जाने पर शिवराज सिंह चौहान बोले राहुल और खड़गे महू में बाबा साहब के भव्य स्मारक को जरूर देखें जिसे बीजेपी सरकार ने बनवाया था। शिवराज बोले कि खड़गे और राहुल स्मारक के सामने आंखें बंद करके प्रायश्चित भी करें क्योंकि कांग्रेस ने अंबेडकर का हमेशा अपमान किया। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ पर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर आपका चेहरा बेनकाब हुआ। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने के मामले में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है, स्वाभाविक है कि वहां पर सुरक्षा नहीं होगी। संदीप दीक्षित बोले कि केजरीवाल को ना बाबा साहब के प्रति सम्मान है, ना जनता के लिए कोई संवेदनशीलता, वो सिर्फ वोट जीवी व्यक्ति हैं। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने पर मायावती का ट्वीट, बोली ये शर्मसार करने वाली घटना, सरकारी लापरवाही से ऐसी घटना हुई, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत का दावा, शिवसेना उद्धव गुट के 10 से 12 विधायकों के डिप्टी सीएम शिंदे से मुलाकात की थी। बीजेडी ने चुनाव से पहले राज्य स्तरीय सभी फ्रंटल संगठन को भंग कर दिया है, नवीन पटनायक के आदेश पर एक्शन। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। एमएसपी को लेकर किसानों में आक्रोश, हरियाणा पंजाब समेत देश भर में कई जगहों पर किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर निकले किसान, शंभू बॉर्डर पर किसानों ने नारेबाजी की। इंडोनेशियाई नौसेना प्रमुख मोहम्मद अली राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया रहे मौजूद। सैफ अली खान हमले की जांच पश्चिम बंगाल तक पहुंची, मुंबई पुलिस की टीम कोलकाता पहुंची, हमलावर ने कोलकाता में फर्जी दस्तावेज बनवाए, यहीं से सिम खरीदा। यूपी के बरेली में प्रशासन के आदेश का असर दिखा, गणेशपुर में गांव में मजार पर अवैध निर्माण को संबंधित लोगों ने खुद ही हटाना शुरू कर दिया। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार की बड़ी सौगात, सीएम फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड के आखिरी चरण का उद्घाटन किया।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घायल बाइकर की सहायता के लिए अपने काफिले को रोका, घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह का बयान, ड्रग तस्करी की समस्या से गंभीरता से निपट रही है सरकार। डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बोले, प्रदेश में वैकल्पिक पर्यटन स्थल तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, सरकार और समाज के सहयोग से प्रदेश में शराबबंदी सफल हो सकती है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले, हमारा प्रदेश 100% साक्षरता की ओर बढ़ रहा है। 30 मई को गोवा दिवस पर 100% साक्षर राज्य घोषित करेंगे। महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह ने किया स्नान, त्रिवेणी संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाई, सीएम योगी ने भी किया स्नान। शाह के साथ साधु संतों ने भी महाकुंभ में स्नान किया, बाबा रामदेव और अवधेशानंद गिरी महाराज भी रहे मौजूद। स्नान के बाद अमित शाह ने सूर्य को अर्घ्य दिया, साधु संतों ने मंत्रोच्चार के साथ शाह की पूजा भी करवाई। अमित शाह के परिवार ने भी संगम में डुबकी लगाई, शाह ने अपनी पोती को साधु संतों से आशीर्वाद भी दिलवाया। स्नान के बाद संगम घाट पर अमित शाह ने पूजा अर्चना की है, विधि विधान के साथ पुरोहितों ने पूजा करवाई, सीएम योगी रहे मौजूद। महाकुंभ में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साधु संतों से मुलाकात, सीएम योगी रहे मौजूद। योग गुरु बाबा रामदेव ने महाकुंभ में निःशुल्क योग चिकित्सा और ध्यान शिविर का आयोजन किया, हजारों की संख्या में योग करते नजर आए लोग। प्रयागराज में महाकुंभ के पावन पर्व का आज 15वां दिन है, अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर सुबह की आरती हुई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। महाकुंभ में साइबर ठगी को लेकर यूपी पुलिस ने एक शॉर्ट फिल्म जारी की है, ओटीपी स्कैम को लेकर लोगों को जागरूक किया। शॉर्ट फिल्म में अभिनेता संजय मिश्रा ने शंभू शिकारी का रोल निभाया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रयागराज महाकुंभ में ड्रोन शो का आयोजन, आसमान में दिखा एक से बढ़कर एक नजारा। महाकुंभ पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर, यूपी एटीएस की महिला विंग कर रही है पेट्रोलिंग। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट बोली, महाकुंभ में हर सनातनी को जरूर आना चाहिए, महाकुंभ हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक। चंडीगढ़ से सीएम नायब सिंह सैनी ने तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को प्रयागराज भेजा। अयोध्या में राम मंदिर में भक्तों की भीड़, हजारों की संख्या में पहुंच रहे लोग। अयोध्या पहुंचे आईसीसी चेयरमैन अजय शाह परिवार के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बिजनेसमैन अनिल अंबानी संग पत्नी के पहुंचे महाबोधि मंदिर, दर्शन किए, पितरों का पिंडदान किया। दिल्ली के कई हिस्सों में कोहरे की परत, कर्तव्य पथ पर धुंध के चलते विजिबिलिटी कम। यूपी के मुरादाबाद में छाई धुंध की मोटी परत, कोहरे के चलते यातायात प्रभावित। ओडिशा के पुरी में सुबह सुबह आसमान में छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, -5 डिग्री तक पहुंचा तापमान। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनीज में से 4 कंपनी के मार्केट कैप में 1,25,397 करोड़ रुपए की गिरावट, रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा झटका। आईसीआईसीआई बैंक ने तीसरी तिमाही के नतीजे कर दिए जारी, अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुनाफा 15% बढ़ा। यस बैंक ने भी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुनाफा 165% बढ़कर 612 करोड़ रुपए रहा, टोटल इनकम 14% बढ़ी। श्रीलंका सरकार ने अडानी से पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है, गौतम अडानी को लेकर विवादों के बाद फैसला। भारतीय इक्विटी बाजारों में एफपीआई की बेरुखी लगातार जारी है, जनवरी में मार्केट ने 64,000 करोड़ रुपए निकाले। एचएसबीसी फ्लैश परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का सर्वे जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक जनवरी में भारत के प्राइवेट सेक्टर की रफ्तार धीमी रही। 2024 में भारत से वाहन निर्यात में सालाना आधार पर 19% की बढ़ोतरी हुई है। साल का कुल निर्यात 50,98,000 इकाई रहा। अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की मजबूत मांग, निर्यात 5.57% बढ़कर 59.93 अरब डॉलर पर पहुंचा। अंडर 19 T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, सुपर 6 मुकाबले में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने 65 रनों का लक्ष्य दिया था, भारत की टीम ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल की। भारत की तरफ से वैष्णवी शर्मा ने 3 विकेट लिए, शबनम, ज्योतिषा और त्रिशा को 1-1 विकेट। भारत की तरफ से त्रिशा ने 40 रनों की पारी खेली, सानिका ने नाबाद 11 रन बनाए। भारतीय गेंदबाज वैष्णवी शर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। वैष्णवी ने 15 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन में भेजा। साउथ अफ्रीकी प्लेयर डुप्लेसी ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट में 400 से ज्यादा मुकाबले खेलने वाले तीसरे साउथ अफ्रीकी प्लेयर। श्रीलंका के स्टार स्पिनर हसरंगा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। ऑस्ट्रेलियन ओपन के चैंपियन बने इटली के यानिक सिनर, जर्मनी को हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बने।